आपने कभी सोचा है कि एपिक महाभारत की शुरुआत कैसे हुई? चलिए मैं आपको नैमिषारण्य के सीक्रेट फॉरेस्ट में ले चलता हूँ, जहाँ वाइज सेजेस इकट्ठे हुए हैं। सेंटर में है उग्र श्रावा सौती, स्टोरी टेलर, जो सदियों से गूंज रहे सीक्रेट्स को बताने के लिए तैयार है। ये सब एक सिंपल पर प्रोफाउंड सवाल से शुरू होता है, जो सेज शौनका पूछते हैं। सौती, ये ग्रैंड एपिक कैसे बनी? इतनी वास्ट हिस्ट्री लिखने के लिए किसके पास विजडम है? सौटी मुस्कुराते हैं और हम्बली शुरू करते हैं। सुनो, ओ सेजेस, ये महाभारत सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। ये फेथ, ड्यूटी, लव और लिबरेशन की जर्नी है। लेकिन व्यासा, महान सेज, इसे अकेले नहीं लिख सके। उन्हें एक ऐसे स्क्राइब की जरूरत थी जो उनके सोचने की स्पीड से मैच कर सके। अब सेज व्यासा को ही इमेजिन कीजिए, जो डीप मेडिटेशन में लीन है। अपने मन में वह लॉर्ड गणेशा, विजडम के देवता को बुलाते हैं। व्यासा रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गणेशा, इसे एपिक को लिखने में मेरी मदद करें, जैसे मैं इसे नरेट करता हूँ। लेकिन गणेशा, जो हमेशा क्लेवर थे, एक ही कंडीशन पर अग्री होते हैं, अगर आप एक पल के लिए भी रुकते हैं तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यासा, जो उतने ही वाइज थे, काउंटर करते हैं, तो आपको हर वर्स को समझने के बाद ही लिखना होगा। और इस तरह एक नॉड और मुस्कान के साथ दोनों लेजेंड्स शुरू होते हैं। ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये माइंड्स की रेस है, नॉलेज और विट का डांस है। सौटी अपनी टेल जारी रखते हैं। वो कहते हैं, महाभारत में सब कुछ है, धर्मा, आर्था, कामा और मोक्षा। लाइफ के 4 गोल्स एक एपिक में बुने हुए। शौनका अमेज्ड होकर पूछते हैं, ये एपिक कितनी वास्ट है? सौटी जवाब देते हैं, 18 बुक्स, लगभग 1 लाख वर्सेस। इसे 5वां वेदा कहा जाता है। महाभारत को एक बार भी सुनना या पढ़ना, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स की सारी विजडम को समझना है। यह एपिक सिर्फ गॉड्स और किंग्स के बारे में नहीं है, यह ह्यूमैनिटी को एक मिरर दिखाता है। हीरोज, विलन्स, सेजेस, डीमंस, सभी अपना पार्ट निभाते हैं। व्यासा का गोल हमें अपनी ड्यूटीज, चॉइसेस और उनके बाद आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के प्रति जागरूक करना। सेजेस हैरान है, इतनी डेप्थ, इतने कैरेक्टर्स, इतना मीनिंग। फाइनली शौनका और दूसरे रिक्वेस्ट करते हैं, सौटी, हमें सब कुछ बताओ। हमें कुरुस के उदय, पांडवास और कौरवास और महान युद्ध के बारे में बताओ, जिसने सब कुछ बदल दिया। सौटी झुकते हैं, आपकी परमिशन से मैं इस टेल को चैप्टर बाय चैप्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नरेट करूंगा। और मेरे दोस्तों, यह तो महाभारत के आदि पर्व की सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसी स्टोरी जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थी। अगर आप तैयार हैं तो अगली बार और गहराई में उतर। हे सौती, निवास, आपका स्वागत है। आपके आगमन से हमारे आश्रम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। यहाँ की पवित्र वायु में आज एक विशेष उल्लास है, मानो स्वयं देवता भी आपके स्वागत में उपस्थित हो। आपके आगमन से यह आश्रम धन्य हुआ। आपकी उपस्थिति से हम सबको अपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है। आपके मुखमंडल पर अद्भुत तेज है। क्या कोई दिव्य कथा आपके हृदय में है? आपके मुख से कोई अनुपम गाथा सुनने की हमारी उत्कंठा बढ़ गई है। कृपया बताएं, आप कहां से आ रहे हैं? आपकी यात्रा कैसे हुई? क्या आपने कोई अद्भुत अनुभव किया? सौती ने विनम्रता से उत्तर दिया। उनके शब्दों में आदर और श्रद्धा झलक रही थी। हे महर्षि, मैं महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ से लौट रहा हूँ, जहाँ मैंने वैशंपायन जी से महाभारत की कथा सुनी। वह यज्ञ अत्यंत भव्य था और वहाँ की दिव्यता आज भी मेरे मन में गूंज रही है। यह केवल कथा नहीं, बल्कि धर्म, जीवन और वेदों का सार है। इसमें मानव जीवन के गूढ़ रहस्य और नीति के गहरे संदेश छिपे हैं। जन्मेजय का सर्प यज्ञ, वह तो इतिहास का एक अद्वितीय प्रसंग है और वहाँ आपने महाभारत की कथा सुनी। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। हम वर्षों से इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हैं। हमारे मन में अनेक प्रश्न हैं, जिनका उत्तर केवल इस कथा में ही छिपा है। कृपया बताएं, इसका सार क्या है? इसका जन्म der Käse war Bawa। इस कथा के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? हे मुनिश्रेष्ठ, यह कथा केवल राजाओं और युद्धों की नहीं, बल्कि धर्म, अधर्म, त्याग और मोक्ष की है।
इसमें जीवन के हर पहलू का गूढ़ विवेचन है। यह हमें सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर सही मार्ग कैसे चुने और अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें। मैं आपको यह कथा वैसे ही सुनाऊंगा जैसे मैंने सुनी, शुद्ध, प्रामाणिक और हृदयस्पर्शी। हम सब एकाग्रचित्त होकर सुनने को तैयार हैं। हमारे हृदय में श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों है। साथी ने सभा की गंभीरता और शांति को अनुभव किया और उनके मन में कथा सुनाने का उत्साह जाग उठा। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब समय आ गया है जब यह दिव्य। हे कथावाचक, आपने हमारी जिज्ञासा को और भी प्रबल कर दिया है। हम सभी इस महाकाव्य की गहराइयों को जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया बताएं, महर्षि व्यास को इस महाकाव्य की रचना की प्रेरणा कैसे मिली? क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने उन्हें यह अद्भुत ग्रंथ रचने के लिए प्रेरित किया? क्या कोई विशेष घटना थी जिसने उनके मन में यह विचार उत्पन्न किया? हे ऋषिवर, यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि युगों के अनुभव, पीड़ा और मानवता के संघर्ष से जन्मी है। इसमें जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं। महर्षि व्यास ने देखा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद धर्म का क्षय हो रहा है, समाज में अराजकता फैल रही है और लोग अपने मार्ग से भटक रहे हैं। तब उन्होंने मानवता के मार्गदर्शन और आने वाली पीढ़ियों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। यार, क्या उन्होंने अकेले ही यह विशाल ग्रंथ लिखा या कोई और भी उनकी सहायता के लिए था या किसी ने उनकी सहायता की? क्या कोई दिव्य शक्ति उनके साथ थी? व्यास जी ने श्री गणेश का आह्वान किया ताकि वे इस महान कार्य में उनका साथ दें। गणेश जी ने शर्त रखी कि व्यास बिना रुके बोलेंगे और वे बिना रुके लिखेंगे। यह एक अनूठा संकल्प था और इस प्रकार व्यास जी के ज्ञान और गणेश जी की लेखनी से यह दिव्य कथा लिखी गई जो आज भी अमर है। ये कथा सबसे पहले किसे सुनाई गई थी? क्या इसे सभी ने एक साथ सुना? सबसे पहले व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव और अपने प्रिय शिष्यों को यह कथा सुनाई, जिनमें वैशंपायन भी प्रमुख थे। यहीं से महाभारत की अमर गाथा। हे ईश्वर, धर्म की रक्षा के लिए इतना विनाश, यह कैसी विडंबना है कि धर्म की भूमि पर ही अधर्म का तांडव हो रहा है। भाई भाई के शत्रु बन गए, रक्त के रिश्ते अब शत्रुता में बदल गए हैं और परिवारों में कलह की ज्वाला भड़क उठी है। क्या आने वाली पीढ़ियां धर्म का मर्म समझ पाएंगी? क्या वे जान पाएंगी कि धर्म केवल युद्ध या विजय नहीं बल्कि करुणा, सत्य और कर्तव्य का मार्ग है? मुझे कुछ करना होगा। महर्षि, आप चिंतित क्यों हैं? आपके मन में कौन सा संशय है जो आपको इतना व्याकुल कर रहा है? आपने वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, अनगिनत शिष्यों को ज्ञान दिया, फिर भी यह विषाद क्यों? आपके हृदय में यह पीड़ा क्यों है? मैंने धर्म की व्याख्या की, शास्त्रों का विस्तार किया, पर मनुष्य के कर्मों की गाथा नहीं लिखी। जीवन के संघर्ष, मोह, माया और धर्म के द्वंद्व को शब्द नहीं दिया। मैं एक ऐसी कथा चाहता हूं जो हृदय को छुए और धर्म का रहस्य समझाए। एक ऐसी गाथा जिसमें मानवता का सार हो। आप पांडवों और कौरवों की कथा लिखिए, उनके जीवन, संघर्ष और धर्म युद्ध की अमर गाथा को अमर कर दीजिए। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और श्री कृष्ण के चरित्र को स्थापित कीजिए। यही महाभारत कहलाएगी। यही मेरा संकल्प है, मानवता को धर्म का मार्ग दिखाना। व्यास ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया और महाभारत की रचना का संकल्प लिया, एक ऐसा महाकाव्य जो युगों युगों तक मानवता को दिशा देगा। कौन हैं आप? मेरे यज्ञ में बाधा क्यों डाल रहे हैं? मैं अपने पिता के हत्यारे तक्षक नाग से प्रतिशोध ले रहा हूँ। शांत हो जाओ राजन, प्रतिशोध से केवल विनाश होता है। मेरे हृदय की अग्नि कैसे शांत होगी? हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर महाभारत की कथा में है। मैं सुनना चाहता हूँ। यज्ञ का स्थान अब कथा का मंच बन गया। वैशंपायन ने जन्मेजय को महाभारत सुनानी शुरू की। यह केवल कथा नहीं
बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महासागर है। सौथी, इस महाकाव्य की संरचना कैसी है? कितने पर्व है? इसमें 18 पर्व है। जैसे युद्ध 18 दिनों तक चला। हर पर्व जीवन का एक अध्याय है। इतिहास, उपाख्यान, दर्शन, सब कुछ इसमें समाहित है। ये तो साक्षात ज्ञान का हिमालय है। महर्षि व्यास ने मानवता पर उपकार किया है। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कथा अक्षय पात्र। महाभारत केवल इतिहास नहीं, धर्म की गाथा है। धर्म का स्वरूप जटिल है। जो एक परिस्थिति में धर्म है वह दूसरी में अधर्म हो सकता है। धर्म का पद तलवार की धार पर चलने जैसा है। ये कथा हमें पात्रों की गलतियों से सीखने का अवसर देती है। इस कथा का हृदय है श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही गीता का ज्ञान है। कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का सार। ये कथा मोक्ष का द्वार है। जो इसे समझ ले वो जीवन के तूफानों से विचलित नहीं हो। महाभारत मनुष्य को देवता बनाने की क्षमता रखती है। हम आपके आभारी हैं। यह कथा कभी समाप्त नहीं होती क्योंकि यह मानव जीवन की कथा है। यह महाभारत की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करती हुई आज आप तक पहुंची है। ये कथा ज्ञान का दीपक है जो युगों युगों तक जलता रहेगा। आपने हमें जीवन का सार दिया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं इस कथा को आगे ले जाऊं। तथास्तु, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये कथा अमर है, भारत की आत्मा है। ओम शांति शांति। उसके देर समय से भी पुराने राज फुसफुसाते हैं। नैमिषारण्य में आपका स्वागत है, जहाँ बुद्धिमान ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं। पुरानी कहानियां सुनने को बेताब। मैं सूत हूँ, आज तुम्हारा कहानीकार, और उन ऋषियों की तरह तुम और मैं भी महाभारत से एक नाट्य गाथा में कदम रखने वाले। पौलों पर कहानी शुरू होती है शौनक राशि से, जो मेरी ओर मुड़ते हैं। उनकी आवाज जिज्ञासा से भरी है। हे सूत, रघुवंश कैसे बढ़ा? हमें जीवन के जन्म के बारे में बताओ। तो मैं शुरू करता हूँ। प्रेम, खतरे और नीति की कहानी। आशी रघु के शांत आश्रम की कल्पना करो। उनकी पत्नी पौलोमा अकेली है, गर्भवती है, हवा शांति से भरी है। अचानक एक राक्षस पौलोमा का एक पुराना प्रेमी दृश्य में प्रवेश करता है। उसका मन इच्छा और ईर्ष्या से जल रहा है, ये याद करके कि पौलोमा के पिता ने एक बार उससे शादी करने पर विचार किया था, लेकिन नियति के कुछ और ही इरादे थे। रघु ने उससे शादी कर ली थी और अब राक्षस को अपना मौका दिख रहा था। पौलोमा कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए डर कर चिल्लाती है, लेकिन हर्ष प्रकट होता है। उसकी आवाज पुरानी लालसा से कांप रही है। तुम मुझे एक बार वादा की गई थी, आज मैं तुम्हें अपना बनाता हूँ। डरी हुई पौलोमा अग्नि देवता अपनी शादी की गवाह को पुकारती है। हे अग्नि, सच बताओ, क्या मैं प्रभु की वैध पत्नी नहीं हूँ? अग्नि प्रकट होते हैं, दिव्य अधिकार के साथ लपटें टिमटिमाती हैं। तुम प्रभु की राइटफुल पत्नी हो, फिर भी ये सच है कि राक्षस ने एक बार तुम्हारा हाथ मांगा था। ये सुनकर राक्षस हिम्मत पाकर पौलोमा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। डर इतना ज्यादा है, पौलोमा समय से पहले बच्चे को जन्म देती है। बच्चा जमीन पर गिरता है और जमीन नियति के साथ कांपती है। राक्षस इस चमत्कार को देखकर डर कर भाग जाता है। पौलोमा और उसके नवजात शिशु को छोड़कर वो भी लौटते हैं। अग्नि पर उनकी आंखें गुस्से से भड़क रही हैं। तुम गवाह थे, तुमने मेरी पत्नी की रक्षा क्यों नहीं की? अपने दर्द में प्रभु अग्नि को श्राप देते हैं, ये घोषणा करते हुए कि अब से अग्नि शुद्ध और अशुद्ध दोनों चीजों का उपभोग करेगी और उसकी पवित्रता पर सवाल उठाया जाएगा। अग्नि दुखी लेकिन ईमानदार जवाब देते हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि सत्य ही मेरा स्वभाव है। अंत में रघु अपने बेटे को जमीन से उठाते हैं और उसका नाम चाम रखते हैं। गिरा हुआ और इस तरह चावल महानता के लिए डेस्टिन्ड दुनिया में आए। उनकी कहानी युगों युगों तक गूंजती रही। सत्य, नियति और धर्म की अटूट भावना की कहानी। अगर आपको ऐसी एपिक कहानियां पसंद है तो महाभारत से और लेजेंडरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब।
हस्तिनापुर के ठंडे हॉल में राजा जन्मेजय अपने पिता परीक्षित का शोक मना रहे थे, जिन्हें सर्पराज तक्षक ने मार डाला था। शोक वेंजेंस के प्रण में बदल गया। सभी नागों के खिलाफ वेंजेंस। उन्होंने अपने पुजारियों और मंत्रियों को बुलाया, सर्प सत्र की घोषणा की, हर सर्प को खत्म करने का एक अनुष्ठान। दरबार पीछे हट गया। ब्रह्मांडीय केओस और देवताओं के व्राथ की चेतावनी दी, लेकिन जन्मेजय लॉस से अंधे होकर सारी कॉशन को डिसमिस कर दिया। मेरे पिता की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, यज्ञ की अग्नि जलाई जाएगी, दुनिया को इस सर्प प्लेग से शुद्ध किया जाएगा। राजा के रिजॉल्व ने एक युद्ध छेड़ दिया, जिसने मनुष्यों और नागों दोनों को खत्म करने की धमकी दी। दो दुनियाओं का भाग्य अब बैलेंस में लटका हुआ था। सर्प सत्र शुरू होगा। नागलोक में जन्मेजय के प्रण की खबर नाग राजा तक्षक तक पहुंचते ही पैनिक फैल गया। नाग क्रोधित और भयभीत परिषद में एकत्र हुए। मनुष्य हमारा विनाश चाहते हैं, हमें पहले हमला करना चाहिए। तक्षक ने अपने क्रोध के बावजूद बुद्धिमान खुले युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी। वेंजेंस एक ऐसा सर्प है जो अपनी ही पूंछ काटता है, हमें दूसरा रास्ता खोजना होगा। सर्प सत्र के जादू ने नागों को टेरिफाइड कर दिया, जिससे वे आशा के लिए डेस्परेट हो गए। तक्षक ने विजडम खोजने का संकल्प लिया, अपने लोगों को बचाने के लिए एक प्रोफेसी या लूप होल की तलाश की। नागों का सर्वाइवल एक मिरेकल पर निर्भर था। समय निकलता जा रहा था। जैसे ही सर्प सत्र मंडराया, ऋषियों ने आपदा का अनुमान लगाया। एक कर्म घाव जो दुनिया को स्कार्ड कर देगा। मेडिटेशन में एक सीयर ने आशा देखी। एक बच्चा आस्तिक, वाशी जरत्कारु और नाग राजकुमारी मनसा से पैदा हुआ, जो युद्धरत जातियों को जोड़ने के लिए डेस्टिन्ड था। यह लड़का पीसमेकर होगा, मनुष्यों और नागों को एकजुट करेगा। आइवर्स प्रोफेसी नागलोक पहुंची। राजा वासुकी ने जरत्कारु से मनसा से शादी करने और डेस्टिनी को पूरा करने की विनती की। सभी बाधाओं के खिलाफ आर्ष सहमत हुए। दोनों रेल्म्स का भविष्य अब एक ऐसे बच्चे पर टिका था जो अभी पैदा नहीं हुआ था। दुनिया आस्तिक का इंतजार कर रही थी। अंधेरे में आशा फ्लिकरिंग कर रही थी। आस्तिक का जन्म हुआ। अर्शरोस और सर्प का एक बच्चा, अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान। मैंने अपने दोनों लोगों का दर्द महसूस किया। मैं उन्हें दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि परिवार के रूप में देख सकता था। जैसे ही सर्प सत्र की आग तैयार की गई, नागों को डिस्पेयर ने जकड़ लिया। फिर भी आस्तिक, हालांकि युवा, अपने पर्पस को समझ गया। मेरी स्ट्रेंथ हथियारों में नहीं बल्कि एम्पैथी में थी। और उसने हस्तिनापुर जाने का संकल्प लिया, राजा का सामना करने और शांति के लिए प्लीड करने के लिए। उसकी यात्रा कॉन्फ्लिक्ट के दिल में एक लीप थी। दो दुनियाओं का भाग्य उसके शब्दों पर टिका था। रेकनिंग का क्षण आ गया था। आस्तिक सैक्रिफिशियल ग्राउंड्स पर पहुंचा, जहां आग और चांट्स ने नागों को धमकी दी। राजा ने देखा, अनमूव्ड, जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ। आस्तिक आगे बढ़ा। उसकी शांत उपस्थिति ने असेंबली को रोक दिया। हे राजा, मैं आपके लोगों और जिन्हें आप नष्ट करना चाहते हैं, दोनों का रक्त धारण करता हूं। उन्हें नुकसान पहुंचाना अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। उसके शब्दों ने जन्मेजय के रेज को भेद दिया, वेंजेंस की ट्रेजेडी को प्रकट किया। सच्ची महानता विनाश में नहीं बल्कि मर्सी में निहित है। आई सर, आस्तिक ने राजा के धर्मा से अपील की। उसे शांति चुनने का आग्रह किया। दरबार ने अपनी सांस रोक ली। जन्मेजय आस्तिक की विजडम से प्रभावित होकर सर्प सत्र को रोक दिया। आस्तिक, तुम्हारे शब्दों ने हमें बचाया है, अपना बूंद मांगो। मनुष्यों और नागों के बीच शांति प्रदान करें, इस एनमिटी को समाप्त होने दें। राजा सहमत हुए। हॉस्टिलिटीज के अंत की घोषणा की। खबर फैल गई। नागलोक ने रिजॉइस किया। हमारी ग्रेटिट्यूड असीम है, शांति बहाल हो गई है। प्राचीन फ्यूड समाप्त हो गया, आशा से बदल गया। आस्तिक के करेज ने साबित कर दिया कि एम्पैथी सबसे गहरे घावों
नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है उस संसार में जहां प्राचीन ज्ञान और अमर कहानियां सजीव हो उठती हैं। आज हम पवित्र नैमिष वन की यात्रा पर निकलते हैं जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए पूजनीय है, जहां एक महान यज्ञ चल रहा है और वातावरण घी की सुगंध तथा पवित्र मंत्रोच्चारों से स्वासित हो रहा है। या देश भर से आए विद्वान अर्षिगण पूज्य अर्षि शौनक के नेतृत्व में 12 वर्ष के महायज्ञ के लिए एकत्रित हुए, जहां उनका उद्देश्य केवल आशीर्वाद प्राप्त करना ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रदत्त सबसे गहन ज्ञान और सत्य की खोज करना है। इस पवित्र सभा में प्रवेश करते हैं उग्रश्रवा सौती, एक विनम्र किंतु विद्वान कथावाचक जो अभी अभी राजा जनमेजय के प्रसिद्ध सर्पयज्ञ का साक्षी बनकर लौटे हैं और दूरस्थ स्थानों से लाए हुए कथाओं का अमूल्य भंडार अपने साथ ली हुए हैं। सौती अपने साथ महाभारत की वो महान कथा लाए हैं जिसे उन्होंने विद्वान अर्षि वैशंपायन से सुना था, एक ऐसी कथा जो अनगिनत भाग्य और वीरता के सूत्रों से बुनी गई है। अर्षिगण अपने हृदय और मस्तिष्क को पूर्णतः खोलकर उत्सुकता से सौती को आमंत्रित करते हैं कि वे इस महान कथा का वाचन करें, एक ऐसी कथा जो धर्म, भाग्य और कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की है जिसने भारत की आत्मा को ही आकार दिया। सौती गहराई से प्रणाम करते हैं और सहमति व्यक्त करते हुए वचन देते हैं कि वे कथा की शुरुआत स्वयं युद्ध से नहीं बल्कि उन प्राचीन कथाओं और दंत कथाओं से करेंगे जिन्होंने उसके सशक्त आधार को निर्मित किया। वह महान राजाओं के जीवन, विद्वान ऋषियों की कथाएं और गुरु शिष्य के पवित्र अटूट बंधन का वर्णन करेंगे। ऐसी कहानियां जिनकी गूंज पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई देती रही है। और इस प्रकार यहीं से हमारी यात्रा उस विराट और अद्भुत महाभारत के भीतर वास्तव में प्रारंभ होती है जो हमें उसके रहस्यों को साथ मिलकर खोजने के लिए आमंत्रित करती है। जाए, आइए इस महाकाव्य की दास्तान के द्वार खोलें और आरंभ करें। प्लीज हमारी पहली कथा हमें ले चलती है राजा पौष्य के भव्य दरबार में जो अपनी बुद्धिमत्ता और परंपरा के प्रति श्रद्धा के लिए प्रसिद्ध थे। इस शुभ दिन पर एक भव्य यज्ञ हो रहा है जहां पुरोहित पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और वातावरण घी तथा धूप की सुगंध से महक उठा है। गंभीर अनुष्ठानों के बीच शर्मा नाम की एक दिव्य कुतिया चुपचाप सभा में प्रवेश करती है जिसकी उपस्थिति मानो अलौकिक हो और जिसे अधिकांश लोग देख भी नहीं पाते, परंतु राजा के भाई उसकी दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ और अहंकार से अंध ब्लाइंडेड उसे कठोरता से भगा देते हैं। केवल एक आवारा कुतिया हो। गहराई से आहत और अपमानित शर्मा अपनी मां के पास सांत्वना पाने जाती है। उसकी कोमल आंखें दुख से भरी हुई हैं। उसकी माता एक शक्तिशाली दिव्य सत्ता राजा और उसके भाइयों के सामने उपस्थित होती है। उनका क्रोध दिव्य शक्ति के साथ प्रज्वलित हो उठता है। वह एक सिहरन भरा शाप देती है, जिस प्रकार तुमने मेरे निर्दोष संतति को बिना कारण कष्ट पहुंचाया, उसी प्रकार भय और दुर्भाग्य भी तुम पर उस समय आ पड़ेगा जब तुम इसकी सबसे कम अपेक्षा करोगे। दरबार में सन्नाटा छा जाता है और भय हर हृदय को जकड़ लेता है। उसी क्षण राजा पौष्य एक गहन सत्य को समझ जाते हैं। हर कर्म, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, अपने साथ ऐसे परिणाम लाता है जो स्वयं भाग्य में गूंज सकते हैं। शाप से व्याकुल होकर राजा पौष्य अर्षि अयोध्या से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अर्षि के 3 शिष्य अरुणि, उपमन्यु और वेद की भक्ति की परीक्षा ली जाती है। अरुणि को गुरु के खेत में पानी भरने से रोकने के लिए भेजा जाता है। आंधी तूफान के बावजूद अरुणि हर प्रयास करता है लेकिन दरार बनी रहती है। भक्ति के अंतिम कार्य में अरुणि अपने ही शरीर से पानी को रोकता है और पूरी रात ठंड में लेटा रहता है। यह है सच्ची आज्ञा पालन, गुरु के आदेश के लिए किया गया त्याग। भोर होते ही गुरु अरुणि को पाते हैं और उसके त्याग के लिए आशीर्वाद देते हैं। उसे उद्दालक नाम देकर ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके बाद उपमन्यु की परीक्षा ली जाती है। भिक्षा खाने या दूसरों के लिए रखे गए भोजन को लेने से मना किए जाने पर वह भूखा रह जाता है। लाचार होकर
विषैले पत्ते खा लेता है, जिससे उसकी दृष्टि चली जाती है। अंधा और भटका हुआ उपमन्यु एक कुएं में गिर जाता है। अब उसकी आस्था की वास्तविक परीक्षा होती है। गुरु युगों के ज्ञान के प्रतीक अपने समर्पित शिष्य उपमन्यु को आदेश देते हैं कि वह अटूट आस्था और भक्ति के साथ देवताओं के दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों की सच्चे मन से प्रार्थना करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। उसकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उपमन्यु के समक्ष होते हैं और उसे एक अद्भुत मिष्टान्न देते हैं, ये वचन देते हुए कि वे उसकी खोई हुई दृष्टि लौटाएंगे और उसे स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। फिर भी गहरे सम्मान से प्रेरित होकर उपमन्यु बिना गुरु की अनुमति के उस दिव्य प्रसाद को खाने से इनकार कर देता है और इस प्रकार सच्ची विनम्रता एवं अनुशासन का परिचय देता है। यहां तक कि जब स्वयं देवता उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेते हैं तब भी वह अडिग रहता है, प्रलोभन का विरोध करता है और अपने गुरु को सर्वोपरि सम्मान देता है। उसकी अटूट निष्ठा और आत्म संयम से प्रभावित होकर अश्विनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक उसकी दृष्टि लौटा देते हैं और उसे अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उपमन्यु ज्ञान से आलोकित होकर बाहर आते हैं। उनका हृदय और मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण होता है और वे आस्था तथा आज्ञा पालन की शक्ति का सजीव उदाहरण बन जाते हैं। उधर तीसरे शिष्य वेद अपने गुरु की सेवा अटूट धैर्य और मौन सहनशीलता के साथ करते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वे कभी शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहते। उनकी अटूट निष्ठा और निःस्वार्थ सेवा उन्हें गुरु का सर्वोच्च आशीर्वाद दिलाती है, उनके निर्मल हृदय और अडिग आत्मा का पुरस्कार। ये अमर कथाएं हमें स्मरण कराती हैं कि सच्चा ज्ञान केवल दिया नहीं जाता बल्कि विनम्र सेवा के माध्यम से अर्जित किया जाता है। त्याग और अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास के साथ जो साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु और शिष्य के बीच का यह पवित्र बंधन ही महाभारत की मूल आधारशिला है और यह सभी कालों के लिए एक गहरा संदेश है